श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 7, बढ़े कहानी। इसका साहित्य प्रकार है कहानी निर्माण। तो मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। तो आज हम कौवा और मुर्गी कहानी पढ़ते जाए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में पढ़ते जाए। तो आप देख सकते हैं, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत जमा हो गया, बहुत दाना जमा हो गया। आपके पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी गई है। इसमें आपको कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में पढ़ते जाइए। आपको अपना पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 40, आपको वहाँ छूटे हुए शब्दों को मेरे साथ आपको लिखना है। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। छूटे हुए शब्द में आपको दाना लिखना है। कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने चाहता हूँ। चावल लेने चाहता हूँ वो शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। कौवा है वो चावल लेने जाता है और मुर्गी को कहता है कि आप घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। तू घर का दरवाज़ा, आपके पाठ्य पुस्तक में आपको क्या लिखना है? दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। कौवा चावल लेने गया है और मुर्गी को कह कर गया है कि घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई आएगा और दाना ले जाएगा। कौवा चावल लेने जा रहा है, चावल लेने गया और थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। आपके पाठ्य पुस्तक में क्या है? मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल। खोल है वो आपको वहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। घोड़ा बोला कि दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने अंदर से कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़े ने क्या कहा? मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। घोड़े ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब देख सकते हैं घोड़ा खा रहा है। मुर्गी को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया और घोड़ा अंदर आया और सारे दाने मुर्गी ने उसे दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, अब मुर्गी विचारवा लगी कि अब हूँ कौवे को क्या जवाब दूंगी। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? सारे दाने मैंने तो घोड़े को दे दिए। अब कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी और कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत डर गई। मुर्गी डर गई। अब कौवा चावल लेकर घर लौटा। कौवा क्या कहाँ गया था? चावल लेने के लिए, और कह कर गया कि घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद घोड़ा आया, दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को घोड़े पर दया आ गई और उसे सारे दाने घोड़े को दे दिए। और अब वो सोचने लगी कि कौवा आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी।
अब कौवा चावल लेकर घर लौटा। कौवा चावल लेने गया था, वो अब घर वापस आ गया। तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। चक्की यानी पहले के ज़माने में हम गांव में उसे घंटलो कहते हैं, है ना। आप सभी बच्चे अपने गांव में छुट्टी के दिन जाते हो और ऐसी पुरानी चीज़ भी देखी होंगी आपको। तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। मुर्गी को डर लगा, कौवा आ गया, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। चावल लेकर आया कौवा और मुर्गी को बुला रहा है, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही। उसे डर लगता है, मैं कौवे को क्या जवाब दूंगी। सारे दाने मैंने तो घोड़े को दे दिए। डर के मारे वो मुर्गी चुप रही। उस समय एक बिल्ली घर में आई और चुप गई। एक आवाज़ भी नहीं निकली। और उस समय एक बिल्ली घर में आई। मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, यानी अपना घंटला मुझे दे। मुझे दाना पीसना है, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। मुर्गी घर पे नहीं है, तू अपना दाना मेरे घर पर लाकर आप पीस लो। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने दाना पीसना शुरू किया और अब देख सकते हैं मुर्गी चक्की के पीछे छुप गई है, क्योंकि उसे डर लगता है मैं कौवे को क्या जवाब दूंगी। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली जो दाना पीस रही है, वो दाना जो चक्की के नीचे निकल रहा है, वो मुर्गी अपने मुंह में भर रही है। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। वो बिल्ली है, वो चक्की में दाना डाल रही है। मुर्गी ने उसे भी चट लिया। जितने भी दाने नाखे, सारे दाने मुर्गी ने अपने मुंह में भर लिया। बिल्ली पीसने लगी और आटा नहीं निकला। वो दाना पीस रहे हैं, फिर भी चक्की में से आटा यानी लोट निकलियो नहीं। ये देखकर बिल्ली बहुत हैरान हुई। ये देखकर बिल्ली को परेशानी हुई कि मैं सारे दाने इस चक्की में डाल रही हो, फिर भी आटा नहीं निकल रहा है। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली ने कौवे को बताया कि मैं इस चक्की में सारे दाना डाल रही हूँ, फिर भी इसमें से लोट यानी कि आटा नहीं निकल रहा है। कौवा भी बहुत चकित हुआ। उसे भी ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे भी वो भी चकित रह गया। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। कौवे को ऐसा लगा कि सारे दाने कहाँ होंगे। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वो आटा ढूंढ रहे थे कि इस चक्की में दाने तो डल रहे हैं, फिर भी आटा क्यों नहीं निकल रहा। वो चक्की के आसपास देख रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो कौवा चक्की के पीछे गया। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भर बैठी थी। कौवे ढूंढते ढूंढते मुर्गी को देख लिया कि मुर्गी सारा दाना मुंह में भरकर बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। इतना सारा दाना भर लिया कि मुर्गी का
मुंह फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसका मुंह दाने से फूल गया था। ये देखकर कौवे को हंसी आई। उसे देखकर बिल्ली भी बहुत हंसी। कौवा और बिल्ली दोनों हंसने लगे, क्योंकि मुर्गी का मुंह सारे दाने मुंह में भरने से फूल गया था। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। बिल्ली और कौवा हंस रहे थे। ये देखकर मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह में से सारे दाने निकल पड़े। इतना हंसी कि उसके मुंह में जो दाने थे वो बाहर निकल पड़े। तो मैं आपको होमवर्क में आपको ये करना है। सामयिक और अखबार में से शनिवार की बाल प्रवृत्तियों की कहानियाँ का संग्रह कर कहानी पोथी बनाइए और आपको कहानी लिखना है।